कल हम देख रहे थे कि किस तरीके से हम लिस्टिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पर। यहाँ पर देखिए माई लिस्टिंग है, फिर उसके बाद ऐड न्यू। उसके बाद देखिए ऐड न्यू लिस्टिंग है। और हमने यहाँ से शुरू किया था, तो कल हमने फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग देखी थी कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं। और ये प्रोडक्ट हमने कल अपलोड करके दिखाया था, क्योंकि ये अकाउंट ब्लॉक है। तो इसी वजह से ये जिस अकाउंट से हम आपको शो कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर प्राइस वगैरह नहीं दिखा रही है और बहुत सारी डिटेल। लेकिन देखिए बहुत सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है जो हमने डाला, उसमें लिखा था। और इसी तरीके से इमेज वगैरह भी देखिए इसी तरीके से शो हो रही है। और यहाँ पर देखिए हमने जो हाइलाइट्स वगैरह, जो टॉवल के टाइप वगैरह डाले थे, और इसका साइज और सेल्स पैकेज और कितने ग्राम का है ये। फिर उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखा था। फिर ये देखिए उसके बारे में यहाँ पर चीजें देख सकते हैं आप। सेल्स पैकेज हमने बताया था कि ये पैकेट में क्या प्रोडक्ट है। तो वन टॉवल, मॉडल नंबर हमने ऐसे ही डाल दिया था एक कोड की तरीके से। फिर मॉडल नेम है वाइट रेड टॉवल 01, आइडियल फॉर वीमेन एंड मेन, बॉयज एंड गर्ल्स। इसी तरीके से साइज हमने कहा था फ्री, डिजाइन, बॉर्डर। और जीएसएम बताया था ग्राम पर स्क्वायर मीटर है। और इसका मतलब ये होता है कि एक स्क्वायर मीटर में, यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, उसका उसका क्या वेट है, क्या वजन है। हमने ये कहा था कि टॉवल का जो वजन हो गमछे का, उसको लिख दीजिए। फैब्रिक केयर का मतलब होता है कि कपड़े की देख रेख कैसे करें। तो हमने ये लिखा था यहाँ पर अपने हाथों से धुलें, मतलब मशीन, वॉशिंग मशीन में ना धुलें। ये आप फिर कैरेक्टर पैटर्न, जो जो चीजें देखी यहाँ पर हमने उसमें लिखी थी, यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट शो होता है। क्योंकि ये क्वालिटी कंट्रोल पास हो गया, देखिए क्यूसी पास्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम ये प्रोडक्ट वो करते हैं। अब देखिए हम आपको यही प्रोडक्ट जो है, इसमें एक चीज आपको बता देते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्रोडक्ट पर, तो उसका देखिए एक यूआरएल नंबर होता है। और अगर आपको स्क्रीन साफ नजर आ रही हो, तो पी, इसमें यूआरएल में, यूआरएल नेम सॉरी, उसमें देखिए PID लिखा हुआ है बिल्कुल लास्ट में। ये बीच में भी हो सकता है, उसके बाद बराबर का निशान है। फिर देखिए कैपिटल लेटर में, यानी बड़े हरूफ में, एक तरीके का वो लिखा हुआ है, BTWH4UA, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके जरिए से क्या होता है ना, कि हम अपनी लिस्टिंग जो होती है, यानी हमने जो प्रोडक्ट ऐड किया है, उसको आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हमने ये PID के बाद जो है कोड, इसको अगर आप कॉपी कर लें और फिर आप इसको माई लिस्टिंग के अंदर जाकर सर्च करें, तो आपको वो लिस्टिंग नजर आएगी। ये ब्लॉक में दिखाई दे रही है, हमने बताया था अकाउंट ब्लॉक है इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए ये लिस्टिंग नजर आ रही है। अब अगर आपको इसका स्टॉक वगैरह, इसमें कोई तब्दीली करनी है, कोई चेंज करनी है, मिसाल के तौर पे आपके पास 100 के बजाय 50 रह गया, ऑफलाइन कुछ खत्म हो गया, तो यहाँ 50 कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए एडिट लिस्टिंग कर सकते हैं कि आप इसमें कोई प्राइस वगैरह अगर आप कुछ घटाना बढ़ाना चाहें, तो यहाँ पे प्राइस लिस्टिंग ये करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। 249 कर दीजिए, फिर यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, तो ये एडिट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए अगर आपको कोई बड़ी
तब्दीली करनी है तो यहाँ पर लिस्टिंग यानी जो प्रोडक्ट है उसके आगे यहाँ पर तीन छोटे छोटे वो होते हैं, बिंदु कह लीजिए या ये कह लीजिए डॉट होते हैं। इस पे आप एडिट कर सकते हैं, एडिट कैटलॉग का ऑप्शन आता है। यहाँ से अगर आप इमेज वगैरह चेंज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि इमेज आप बदलना चाह रहे हैं। इसी तरीके से देखें, यहाँ पर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पर सारी चीजें आप नहीं बदल सकते। जैसे मॉडल नंबर है, मॉडल नेम है, एक बार जो आपने लिख दिया, ब्रांड कलर है, साइज है, तो ये ध्यान से रखना पड़ेगा। डिजाइन है, बाकी इसमें देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, इस पे देखिए रेड का निशान आ जा रहा है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे कलर वगैरह आप बदल सकते हैं, लेकिन बदल बदल इसलिए नहीं सकते क्योंकि इमेज में सेम कलर होना चाहिए, जो कलर इमेज में हो वही यहाँ पे लिखा हुआ हो। इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं तब्दीली करने के बाद। फिर एडिशनल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, कीवर्ड वगैरह आपको लग रहा है कि अगर ये कीवर्ड यानी जिसके जरिए से लोग सर्च करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, जैसे आप देखिए कोई प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे आप फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं, तो आप एक चीज सर्च देखिएगा कि कीवर्ड कैसे काम करता है। जैसे देखिए आप कोई मिसाल के तौर पर लैपटॉप सर्च करना है। देखिए इधर आ जाए, लैपटॉप। तो देखिए इसमें देखिए बहुत सारे, ये जो एचपी आ गया, उसके नीचे अंडर 20,000, अंडर 40,000, अंडर 25,000, इस तरीके से करके आ रहा है। ये कीवर्ड होते हैं, यानी इस नाम से लोग सर्च कर रहे होते हैं। इसी तरीके से देखिए अगर आप पेन सर्च कर रहे हैं, तो देखिए पेन ड्राइव और इन इन पेन, बॉल पेन, और ये सारे ये कीवर्ड होते हैं, यानी लोगों ने इस नाम से तलाश किया होगा। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि बुक है ना। तो देखिए ये क्या क्या चीजें होती हैं जिसको लोग सर्च करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप टॉवल सर्च करें तो देखिए यहाँ पर किस किस नाम से लोग सर्च करते हैं। टॉवल मेन, टॉवल फॉर वीमेन, टॉवल कॉटन, टॉवल रॉड फॉर बाथरूम, टॉवल रॉड, टॉवल, मतलब इस तरीके से ये कीवर्ड होते हैं। तो इस नाम से जब लोग सर्च करते हैं तो उनका प्रोडक्ट, अगर आपने वो वर्ड अपने कीवर्ड में डाल रखा है या डिस्क्रिप्शन में, तो आपका प्रोडक्ट लोगों की नज़र में आएगा आसानी के साथ। उसको कहते हैं अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना, यानी ज्यादा ऊपर शो करना। असल में होता ये है, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जैसे आपने पेन यहाँ पे सर्च सर्च किया, पेन सिंपली, तो देखिए इसमें 20,011 रिजल्ट आए, यानी 20,011 कह लीजिए कि इमेजेस और उसका डिस्क्रिप्शन ऐड है इस तरीके से। तो इसमें जो फर्स्ट पेज होगा, इसके ऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत नीचे तक लोग नहीं जाते ना। खासकर मोबाइल में कितनी देर तक नीचे जाएंगे। तो आपको अपने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा जो खसूसियात हैं वो उसमें लिखना रहेगा कि क्या क्या क्वालिटी इसके अंदर है। तो वो क्वालिटी जब आप उसके अंदर ऐड कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, तो वो सारी चीजें जब कोई कस्टमर सर्च करेगा तो उसको वहां पे नजर आएंगी और प्रोडक्ट आपका ऊपर दिखेगा। ये भी होता है। ये भी होता है कि जब प्रोडक्ट कोई पुराना हो जाता है, उस पर अच्छी खासी रेटिंग आ जाती है, तो भी आपका प्रोडक्ट ऊपर आता है। देखिए इस पे अच्छी खासी रेटिंग है।
इसी तरीके से एक प्रोडक्ट देखिए बहुत ज्यादा सेल होता है, आप लोग अगर कोई किसी की पहुंच में हो, आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो ये गुलदस्ते होते हैं, ये देखिए बहुत सेल होता है। इस पे देखिए आप रेटिंग वगैरह, ये सस्ते मिलते हैं, अगर चाइनीज वगैरह आपने खरीद लिया तो देखिए कितनी ज्यादा ज्यादा रेटिंग है, 9347, 6440, 3746, इस तरीके से रेटिंग है, यानी ये हजारों में सेल होता है, बहुत ज्यादा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पे जाकर ना आइडिया ले सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट है जो सेल हो रहा है और हमको मिल सकता है, क्या कितने में मिल सकता है, सस्ते में मिल जाए तो उसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं आप। क्योंकि ये सब चीज़ें लोग पसंद करते हैं, घरों में इसको रखते हैं, और इतना महंगा होता भी नहीं है, तो इसको भी सेल किया जा सकता है। इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट ऐप पर जाकर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, किचन वगैरह के आइटम्स होते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको एडिट वगैरह करना हो तो आप इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। अब दूसरा एक बात हुई थी कि हम अपना जो है प्रोडक्ट शॉप्सी पर किस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। असल में फ्लिपकार्ट ही की एक कंपनी है छोटी सी, शॉप्सी, जिसके लिए आपको अलग से अकाउंट नहीं बनाना पड़ता शॉप्सी पर, लेकिन इसका ऐप अलग होता है, एप्लीकेशन जो होता है वो अलग होता है, लिस्टिंग इसी से हो जाती है। शॉप्सी पर लिस्टिंग करने का फायदा ये होता है, एक तो इस पे छोटे मोटे सामान बिकते हैं, दूसरा फायदा ये होता है ना कि इस पे जो कमीशन वगैरह होता है वो कम होता है फ्लिपकार्ट के मुकाबले में। लेकिन इस पे ये होता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं 200, 300, 400 इस तरीके की रेंज का हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो शॉप्सी पे करने के लिए देखिए सिंपली यहाँ पे हमारा फ्लिपकार्ट पर यहाँ सेलेक्ट है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप शॉप्सी पर क्लिक कर दीजिए। तो सेम उसी प्रोसीजर से अब देखिए यहाँ पे शॉप्सी का सिंबल बनकर आ गया, जो लोगो है शॉप्सी बाय फ्लिपकार्ट, यहाँ पर जब था तो यहाँ पर कोई नहीं बन के आ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे किया तो यहाँ पे शॉप्सी ब्लू कलर में बन के आ गया। और वही तरीका आपको अपनाना है कि ऐड न्यू लिस्टिंग में जाएं, ऐड सिंगल लिस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ गया शॉप्सी मार्केट प्लेस। अच्छा, एक चीज और आपको बता देते हैं, कभी भी शॉप्सी का जब आप ओपन करेंगे एप्लीकेशन, तो उसमें फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी शॉप्सी पे नजर आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप शॉप्सी पर अपने प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो वो फ्लिपकार्ट पर नजर नहीं आएंगे, सिर्फ शॉप्सी ऐप पर नजर आएंगे। यही बात यहाँ पर लिखी है, प्रोडक्ट्स लिस्टेड अंडर शॉप्सी विल बी शोन ओनली ऑन द शॉप्सी ऐप एंड विल नॉट बी शोन ऑन फ्लिपकार्ट, कि ये फ्लिपकार्ट पे नहीं नजर आएंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे दिखाई दे तो आप अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट नेम स्पेस यानी फ्लिपकार्ट पर आप उसकी लिस्टिंग कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमें वर्टिकल चूज करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे बाथ टॉवल, तो यहाँ पे कोई भी चीज होती है ना, तो जैसे उसके नाम के आगे शॉप्सी लिख के आ जाएगा, जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शॉप्सी बाथ टॉवल, फिर वही सिलेक्ट ब्रांड। अब यहाँ पे आपको कोई ब्रांड नेम चूज करना है, जैसे हमने वहाँ पे आसामी ट्रेडिशन चूज किया था उसी तरीके से यहाँ पे। बाकी पूरा तरीका सेम है, आपको वही सारी डिटेल यहाँ पे भी फिल करनी है। जैसे जिस तरीके से आपको सेलर SKU ID हो गई, लिस्टिंग स्टेटस हो गया, और ये जितनी भी चीजें हमने इससे पहले लिस्टिंग में की थी वही सारी चीजें यहाँ पे भी हमें वो करना है। और डिलीवरी चार्ज टू कस्टमर्स में हम लोग असल में क्या करते हैं ना कि डिलीवरी चार्ज जो होता है वो 0 0 कर देते हैं, चाहे वो लोकल हो, जोनल हो, नेशनल हो, और अपने प्रोडक्ट में डिलीवरी चार्ज ऐड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अपने प्रोडक्ट को 100 रुपये का बेचना है, मिसाल के तौर पे, तो हम उसको 170 रुपये का बेचेंगे और डिलीवरी चार्ज बढ़ा देंगे, वो डिलीवरी चार्ज 0 कर देंगे। उसकी वजह यह है कि कस्टमर जब देखता है कि किसी प्रोडक्ट पे डिलीवरी चार्ज है, तो जब वो
खरीदने के इरादे से आता है, लेकिन डिलीवरी चार्ज देकर अक्सर वो बहुत सारे लोग रुक जाते हैं कि इस प्रोडक्ट पे डिलीवरी चार्ज है। वहीं उसके मुकाबले में अगर आप अपने सेलिंग प्राइस में वो डिलीवरी चार्ज ऐड कर दें, बढ़ा दें, तो आप कस्टमर को ये लगता है कि इस पे डिलीवरी चार्ज नहीं। तो सेम सारी डिटेल जो हमने फ्लिपकार्ट में फिल की थी, वही सारी डिटेल इस यहाँ भी फिल करनी है। देखिए सारी करीब करीब वही डिटेल है। वो करने के बाद फिर आपको सेंड टू क्यूसी पे चले जाना है। तो उसी तरीके से इसमें भी लिस्टिंग है, कोई मसला नहीं। बस ये है कि सिर्फ हमें क्या करना होता है कि ऐड न्यू लिस्टिंग में जाकर फ्लिपकार्ट पहले से सिलेक्ट होता है, हमें जाकर शॉप से सिलेक्ट कर लेना होता है। शॉप से सिलेक्ट करने पर यहाँ पर लोगो आ जाता है, फिर ऐड न्यू लिस्टिंग करते हैं। तो हम शॉपसी पर करते हैं इस तरीके से। शॉपसी पर आमतौर पर जैसे आपके पास, हम आपको एक ट्रिक बता दें, अगर कोई प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे कॉम्बो बनाते हैं, कॉम्बो का मतलब ये होता है कि 2 का पैक, 3 का पैक या 4 का पैक। शॉपसी पर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 का पैक बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इस पे सस्ते सामान बिकते हैं। वजह यह है कि शॉपसी ये मीशो को टक्कर देने के लिए बनाई गई, क्योंकि मीशो पे सस्ते सामान बिकते हैं इसी वजह से। और एक और, अमेजोन ने उसके मुकाबले में ग्लोरोड को खरीदा था, एक कंपनी है ग्लोरोड। इसका भी अपना एक ऐप है, देखेंगे ये। इस पे भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, ये नया है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी कमीशन वगैरह ज़्यादा नहीं लगता है, सस्ते सामान मिलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्लोरोड एंड अमेजोन कंपनी, और फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स। यहाँ पे आप बिकम अ सप्लायर, ये बहुत आसान भी है, काफ़ी आसान है, लेकिन इस पे अभी ज़्यादा ऑर्डर नहीं आते। उसकी वजह यह है कि कस्टमर अभी उतने ज़्यादा है नहीं, अभी ऐड वगैरह इनका चल रहा है। तो लेकिन यह है कि आगे चल के इस पे भी कस्टमर आएंगे। तो काफ़ी मतलब ये वो है, आसान है। तो इस पे भी आप अपना बना सकते हैं। ये जिस तरीके से शॉप्सी फ्लिपकार्ट की एक कंपनी है, इसी तरीके से ये अमेजोन की एक कंपनी है। और ये दोनों कंपनियां शॉप्सी और ग्लोरोड ये मीशो के मुकाबले में लाई गई कि कस्टमर, हम सस्ते सस्ते सामान, देखिए कि सस्ते सस्ते सामान यहाँ बिक रहे हैं। 200 और 154 रुपए के देखिए 3 बेच रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट यहाँ पर ज्यादातर है, कपड़े वगैरह हैं और छोटे मोटे ब्रांड हैं, वो सब यहाँ बिक रहे हैं। और ट्रैवल वगैरह भी बिक रहे होंगे थोड़े मोड़े। हेलो। जी जी, बोलिए। ये मैं कह रहा हूँ फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग जो है कॉपी करके शॉप्सी पर भी पेस्ट कर सकते हैं ना? वो कैसे होगा? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट की जो लिस्टिंग है शॉप्सी पर मैं हम्म। पेस्ट कर सकता हूँ ना, वो कैसे होगा? उसके लिए देखिए, नए, जैसे नए, उसके हाँ। उसके लिए तो जी आपको जी बताइए। ये करना रहेगा ना कि पहले एक्सेल शीट पे जाके सारी डिटेल वगैरह उसको कॉपी करना रहेगा। वो आप चाहें तो यूट्यूब वगैरह से उसको देख सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, वो बहुत आसानी के साथ होता नहीं है। हाँ ये है कि अच्छा। उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। ये है कि उसके लिए आपको एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, और उसमें बल्क लिस्टिंग की तरीके से एक एक लिस्टिंग की डिटेल वगैरह सारी कॉपी करके उसके बाद आपको उसमें ऐड करना रहेगा। मतलब नए से किया तो बात बेहतर है। क्या कह रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूँ नए से अगर किया जाए शॉप्सी पर तो बेहतर है, कॉपी करके हाँ पेस्ट करना हाँ, नहीं से। नए नए से दूसरी एक मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ा आसानी के लिए। जैसे देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लिस्टिंग मौजूद है, जैसे देखिए मेरे पास एक लिस्टिंग है फ्लिपकार्ट पर या शॉप्सी पर। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है, वो आता है कॉपी लिस्टिंग का। जैसे आपने एक लिस्टिंग कर ली, अब सेम कैटेगरी में दूसरी लिस्टिंग करनी है, आप चाहते हैं कि बार बार वही हम डिटेल फिल करें, तो कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करने का फायदा ये रहेगा कि देखिए अक्सरियत चीजें यहाँ पे पहले से फिल हुई रहेंगी, जो आपको उसमें कुछ तब्दीली वगैरह करनी हो वो कर लीजिए।
और ये सब देखिए डिटेल अक्सर इसमें फिल रहेंगी ऑलरेडी पहले से, तो आपको जो जो इसमें फिल कर मतलब ज्यादा चीजें आपको फिल नहीं करने रहेंगी, इसमें 1 से 2 मिनट के अंदर में आप इसको वो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे इसमें डिस्क्रिप मैं अक्सर इस तरीके से लिस्टिंग करता रहा हूँ। अगर सेम कैटेगरी है तो इसमें क्या होता है ना कि सेम कैटेगरी से मुराद अगर टॉवल ही है तो इसमें देखिए ज़्यादातर लिस्टिंग, ज़्यादातर चीज़ें इसमें फिल हुई हैं। तो आपको क्या करना है, इमेज अपलोड कर लीजिए, इसमें देखिए चार और आपको चीज़ें फिल करनी है, ये फिल हैं, और अगर इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है वो कर दीजिए, उसके बाद सेंड टू क्यूसी कर दीजिए। इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा। ये एक प्रोसीजर है कि आप सिंगल सिंगल और कम टाइम में इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज आपको ये दिखाएं कि ये देखिए सारी लिस्टिंग ये फ्लिपकार्ट शॉप्सी दोनों की शो हो रही हैं। यहाँ पे अगर आप कर देंगे फ्लिपकार्ट की बस शो होने लगेगी, और यहाँ पे इसके आगे आप करिए तो सिर्फ शॉप्सी की शो होंगी। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग करके भी। और इसको भी अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लीजिए। तो वो एक नई लिस्टिंग, जैसे आपने जब कॉपी की तो यहाँ पे जितनी चीजें आपको फिल करनी है उसको फिल करने के बाद सेंड टू क्यूसी पे कर दीजिए। सेंड टू क्यूसी पे जब वो चली जाएंगी तो आपकी ये बिल्कुल नई लिस्टिंग, और आपको ज्यादा डिटेल भरनी नहीं पड़ेंगी। तो ये तो एक चीज हो गई। और ऑर्डर वगैरह यहाँ पे शो होता है। मैंने बताया था अकाउंट ब्लॉक है तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं नजर आएंगी, लेकिन ये होता है कि इसमें ऑर्डर वगैरह शो होता है। यहाँ पर ऑर्डर आ जाता है पेंडिंग लेबल्स में, फिर उसके बाद लेबल वगैरह आप डाउनलोड करते हैं। ये मैं दिखाऊंगा इसके बाद आपको। तो ये पेंडिंग आरटीडी में जाता है, किस तरीके से पेंडिंग हैंडओवर में जाता है, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कल इंशाल्लाह। तो लिस्टिंग तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी तरीके का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं फिलहाल। अच्छा, इसमें देखिए बहुत सारी आपको इसमें वो दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आम आपके काम की क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें तो मेन आपके काम की माई लिस्टिंग्स, ऐड न्यू लिस्टिंग्स, और उसके अलावा आप यहाँ पर ऑर्डर वगैरह अपना देख सकते हैं। एक्टिव ऑर्डर कितने हैं ये आपको शो हो रहा होगा। लास्ट 30 डेज में कितने ऑर्डर गए हैं ये शो हो रहा होता है। यहाँ पे जितने भी ऑर्डर आते हैं पेंडिंग लेबल्स में आते हैं। उसके बाद जब आप इसको क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ जनरेट लेबल्स पे जाते हैं। जब जनरेट लेबल्स पे लेबल डाउनलोड करते हैं तो ये पेंडिंग आरटीडी में जाता है। आरटीडी का मतलब होता है रेडी टू डिस्पैच। रेडी टू डिस्पैच का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट पैक हो चुका है और अब डिलीवरी बॉय आ सकता है और उसको यहाँ से ले सकता है आगे ले जाने के लिए। तो ये मार्क आरटीडी इसका मतलब होता है। यहाँ पे पेंडिंग आरटीडी में जब जाएगा तो आपको फिर क्लिक करके यहाँ पे मार्क आरटीडी पे क्लिक करना रहेगा, इस जगह पे जो धुंधला धुंधला नजर आ रहा है ब्लर। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आप लेबल को दोबारा प्रिंट करें तो देखिए ये रीप्रिंट लेबल का एक ऑप्शन आता है। इसी तरीके से जब आपका पेंडिंग हैंडओवर में चला जाए प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये है कि अब ये रेडी है। ये तब जाएगा जब आप इसको मार्क आरटीडी कर देंगे, यानी रेडी टू डिस्पैच। पेंडिंग हैंडओवर का मतलब है कि अब सिर्फ देना रह गया है, यानी अब वो डिलीवरी बॉय इसको आके पिकअप करे, उसके हाथ में देना रह गया है, तो ये यहाँ पे रहेगा।
जब तक उस वो स्कैन नहीं करेगा। जब वो स्कैन कर लेगा तो वो इन ट्रांजिट में चला जाएगा, यानी वो रास्ते में है। और जब ये रास्ते में रहेगा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो कंप्लीटेड ऑर्डर्स में। अच्छा, कभी कभार ये भी हो सकता है कि जो आने वाला ऑर्डर रहता है, अपकमिंग ऑर्डर्स यानी आने वाला ऑर्डर्स, वो यहाँ पे शो हो रहा होता है, इस जगह पे शो हो रहा होगा। कई बार ऐसा होगा कि लेबल वगैरह ऑर्डर जिस वक्त आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे, लेबल जनरेट कर रहे होंगे या पेंडिंग आरटीडी कर रहे होंगे, तो ये कई बार ना इसमें चला जाता है, प्रोसेसिंग में चला जाता है, यानी थोड़ा सा टाइम ले सकता है इसमें, सर्वर वगैरह का इशू होता है कई बार। तो इस तरीके से काम करता है ये। ऑर्डर वगैरह अगर कैंसिल होता है तो यहाँ पे कैंसिलेशन में दिखा रहा होता है कि ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो ये ऑर्डर जितने कैंसिल होते हैं यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि कस्टमर ऑर्डर रिडक्शन, कस्टमर ऑर्डर रिटर्न रिडक्शन वगैरह, ये दिखा रहा होता है कि कौन से प्रोडक्ट हैं जिसको आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है असल में। हम दूसरा अकाउंट आपको कल दिखाएंगे जिसमें दिखा रहा होगा। तो मेन ये होता है, एक्टिव ऑर्डर्स रिटर्न्स वगैरह यहाँ पे शो हो रहे होते हैं कि कौन कौन से रिटर्न्स हैं। तो ये देखिए रिटर्न्स वगैरह दिखाई देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रिटर्न टाइप आप देख सकते हैं, कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न। एक चीज आपको बता देते हैं, कोरियर रिटर्न पे आपका कोई चार्ज नहीं लगता। मतलब अगर कैंसिल कर दिया बीच में ले जाते वक्त में प्रोडक्ट को, तो आपका कोई चार्ज नहीं वहां पे लगेगा। लेकिन अगर कस्टमर रिटर्न होता है तब आपका चार्ज लगता है। दोनों तरफ का जो कोरियर चार्ज होगा, मिसाल के तौर पे 75 75 रुपए हैं, 75 75, तो दोनों तरफ का वो ले लेंगे चार्ज आपसे, क्योंकि वो इसमें आपकी कमी मानते हैं। या हो सकता है कि कैंसिल ना हुआ हो लेकिन डिलीवरी ना हुई हो, क्योंकि वो रिसीव ना किया हो कस्टमर ने, तो उसमें भी आपकी गलती नहीं, तो कोरियर रिटर्न में आता है। तो ये रिटर्न टाइप में कस्टमर रिटर्न आप देख सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न में है, वो सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही हो। तो इस तरीके से आप ये सब डिटेल भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेमेंट दिखाई दे रहा होता है कि पेमेंट वगैरह जो आते हैं वो आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मई के महीने में कितना रुपया हमारे अकाउंट में किस किस डेट में आया है, स्टेटमेंट वगैरह ये आपको दिखाई देगा कि कितने कितने रुपए कब कब आए हैं। अप्रैल में कितना रुपया आया है हमारे बैंक अकाउंट में, किस टाइम पे आया है, मतलब क्या डेट थी, ये डेट थी। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि किस, उस पर जब क्लिक करेंगे कि किस किस प्रोडक्ट के कितने रुपए आए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वो सब आपको शो हो रहा होगा। देखिए ये है सेटलमेंट अमाउंट, कितना कितना रुपया आया है किस प्रोडक्ट का। तो एक एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी डिटेल आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, ये पेमेंट्स ओवरव्यू में ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है कि जब वो अकाउंट चल रहा होता है कि 25 सितंबर को कितना आएगा, 27 को कितना आएगा, टोटल कितना रुपया है। एक तरीके से एक आपका अकाउंट बना हुआ होता है। असल में होता ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट है और उसका रिटर्न पीरियड, यानी 7 दिन का टाइम अगर कस्टमर के पास है रिटर्न करने का, तब तक आपके इस अकाउंट में, यानी जो फ्लिपकार्ट वाला अकाउंट होता है उसमें पैसे नहीं ऐड होते। जब उसका वो रिटर्न वाला पीरियड खत्म हो गया, मिसाल के तौर पर 200 रुपये का एक टावल गया, अब 200 रुपये का टावल गया, अब वो कस्टमर के पास पहुंच गया, 7 दिन पूरे हो गए, तो 200 रुपये तब आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद ये लोग उसको जिस हिसाब से ऑर्डर दे गए रहते हैं उस हिसाब से वो देते रहते हैं। देखिए दो दो दिन में दिखा रहा है, 23 को, 25 को, 27 को। यहाँ पे भी देखिए इसी तरीके से ऐसे कुछ दिखा रहा होता है, कभी कभी 3 दिन भी होता है। तो
प्रीवियस पेमेंट्स होते हैं, इनवॉइस वगैरह होती है, बिल वगैरह, जैसे जीएसटी रिपोर्ट वगैरह आपको चाहिए होती है हर महीने, क्योंकि जीएसटी फाइल वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, रिपोर्ट सेंटर से भी जीएसटी वगैरह यहाँ से भी हो सकता है। और यहाँ से आप सर्च ऑर्डर सेटलमेंट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर आप चाहें कि ऑर्डर आईडी वगैरह लेकर कि इसमें कितना रुपया आया है, वो भी देख सकते हैं। तो पेमेंट में ये चीज़ें होती हैं। अगर आपने कोई सर्विस वगैरह ले रखी है तो उस सर्विस की में कितना रुपया चार्ज हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो हमने ये लिखा हुआ है कि कोई डेटा नहीं मिला क्योंकि आपने कोई सर्विस नहीं ली है कभी भी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी कुछ चीज़ें और हैं, वो हम कल आपको बताएंगे, आज दूसरी क्लास थी, तो बहुत सारी चीज़ें कल बता देंगे। बाकी कोई सवाल वगैरह हो तो बताइए, कि कुछ टाइम 6 मिनट तक हमारे पास। किसी का कोई सवाल? हेलो जी जी। जी, मेरा 3 FSN जो है ना, उसकी पहला इमेज जो है एरर आ रहा है। हम्म। इमेज हाँ, तो एरर पता नहीं आता है क्यों तो एरर आ उसमें रहा है क्या। उस जी जी, उसमें इमेज उसमें लगाया तो। उसमें शो हो रहा होता है ना कि किस वजह से एरर आ रहा है। उसमें एक लिख के आ रहा होता है कि आप देखिए कि लिस्टिंग क्रिएशन एरर, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर रीजन दिखाई दे रहा होता है कि किस वजह से आ रहा है। तो उसको पढ़िए, अगर पढ़ के समझ अच्छा। में नहीं आता तो आप ये कीजिए कि गूगल ट्रांसलेट ओपन कीजिए, उसमें जाकर, और उसके बाद आप ये करिए कि देखिए कि क्या वजह है। जब वजह पता चलेगी उसके बाद से वो आप उसको सही कर सकते हैं, या आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको लिस्टिंग पे ले जाएगा, लिस्टिंग पे जब ले जाएगा तो आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। वो आपको रेड कलर में दिखाई देगा, रेड कलर में उसको सही कर दीजिए, वो ग्रीन हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उसको दोबारा से सेंड टू क्यूसी कर दीजिए। हाँ, तो आप कह जी रहे जी। हैं हुजैफा फलाही कि अगर कोई ऑर्डर आया तो फौरन पेमेंट करते हैं अपना, कौन फौरन पेमेंट करते हैं? देखिए, अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया तो कस्टमर ने, मैंने बताया ना कि कस्टमर ने पेमेंट कर दिया। अब वो फ्लिपकार्ट ने अपने पास वो पैसे रख लिए कस्टमर के। कस्टमर ने क्या किया कि 7 दिन का, अगर तो कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है 7 दिन या 10 दिन का, उसका एक रिटर्न टाइम होता है कि अगर उसको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, कोई और वजह है सही नहीं है, तो 7 या 10 दिन में वो अगर उसने वापस नहीं किया और उसका वो टाइम खत्म हो गया, तब वो आपका जो एक फ्लिपकार्ट पर एक अकाउंट जो होता है उसमें ऐड कर देंगे, यानी उसमें आपका वो पैसा, जैसे 200 रुपये का ऑर्डर है तो वहां पे वो जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद इसी तरीके से जमा होता रहेगा, और आपको जब भी पेमेंट की डेट होगी उसमें वो पेमेंट कर देंगे। अच्छा, या कुछ कटता है आपने पूछा है सर, कोई ऑर्डर आया तो फौरन पेमेंट करता है? थोड़ा सा आप अगर सवाल और क्लियर करें तो। नहीं नहीं, जो आपका बैंक अकाउंट है तो उसी बैंक अकाउंट से लिंक होगा, और उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे जो भी होते हैं वो आते हैं। एक चीज ये रखिएगा कि बैंक अकाउंट और जीएसटी का जो नाम है, दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, जर्रा बराबर भी कोई स्पेलिंग फर्क ना हो। या अगर आप सिर्फ किताबें बेच रहे हैं तो आपके पैन कार्ड में और बैंक में जो नाम है उसमें कोई स्पेलिंग का फर्क नहीं होना चाहिए, वरना अकाउंट बनेगा ही नहीं, क्रिएट ही नहीं होगा। जी, कोई और सवाल हो तो बताएं किसी का।
जीएसटी नंबर वो देखिए, होता यह है कि जो ऑफिसर होता है आपके शहर का, यानी एक डिस्ट्रिक्ट होती है उसका ऑफिसर होता है, उसके ऊपर होता है कि कितने दिन में वो दे देता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको 4 से 5 दिन के अंदर भी मिल जाता है, एक हफ्ते में मिल जाता है, 15 दिन भी लग जाता है। तो इस तरीके से वो ऑफिसर के ऊपर होता है कि वो कितने दिन में आपको दे दे। 1 मिनट से भी कम बचा हुआ है, तो लिस्ट वो करते हैं, बंद करते हैं, क्लास खत्म करते हैं, और अगर किसी तरीके का कोई सवाल रहा तो इंशाल्लाह आप ग्रुप पर भेज सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा, या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।